हेलो दोस्तों। अब हम देख रहे हैं, आज न्यूज़ आ रही है कि श्रीलंका जो है वो ईरान के साथ बाटर ट्रेड करने जा रही है। जो भी ऑयल उसने ईरान से ख़रीदा है वो डॉलर में पेमेंट ना करके वो उसे कमोडिटी पेमेंट करेगी, और तेल के बदले जो चाय होती है श्रीलंका की, सेलोन टी, काफ़ी फेमस टी होती है, वो उसे वो भेजेगी। और आइए हम डिस्कस करते हैं कि ये कंप्लीट न्यूज़ क्या है और कैसे जो एज ओल्ड बार्टर सिस्टम है वो वर्ल्ड इकोनॉमी में वापस आ रही है। तो हुआ ये है कि 2012 में करीब 250 मिलियन की ऑयल जो है वो श्रीलंका ने ईरान से ख़रीदी थी, और आने वाले दिनों में उसे उसका पेमेंट करना था। परंतु इसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ चली। कई कारण हुए। पैंडमिक, श्रीलंका की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें इंस्टेबिलिटी हुई, इन्फ्लेशन जो है वो 50% से ऊपर पहुंच गया, फॉरेक्स रिजर्व $50 मिलियन से नीचे है, तेल की जो कीमतें हैं, फ्यूल प्राइसेस हैं जो वो बहुत हाई चली गई। तो इसके वजह से श्रीलंका को डॉलर में जो स्वीकार्य जो फॉरेन पेमेंट का माध्यम है उसमें पेमेंट करने में उसे कठिनाई होने लगी। तो 2021 में ईरान और श्रीलंका के बीच ये समझौता हुआ कि श्रीलंका जो है वो डॉलर में पेमेंट ना करके $5 मिलियन की पर महीने कीमत वाली जो चाय होगी वो उसे देगी अगले 48 महीनों के लिए। ये एग्रीमेंट तो हो गया, परंतु उसके बाद श्रीलंका में और भी भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। और हम देख तो क्या हुआ है कि इसके बाद अभी ये नई एग्रीमेंट आई है कि 5 मिलियन की जगह $2 मिलियन की जो चाय है वो श्रीलंका को पर हर महीने हर $2 मिलियन की चाय जो है श्रीलंका हर महीने ईरान को भेजेगी। ये एग्रीमेंट हुआ है ऐसे कि सिलोन जो पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है जिसने ईरान से ऑयल ख़रीदा है वो रुपीज़ देगा टी बोर्ड ऑफ श्रीलंका को, और ये टी बोर्ड जो है फिर टी एक्सपोर्ट करेगा जो ईरान के टी इम्पोर्टर्स हैं उनको, और फिर ये टी इम्पोर्टर्स जो है ईरानियन जो नेशनल ऑयल कंपनी है उसको रियाल में पेमेंट कर देगी। ये विन विन सिचुएशन है। इससे क्या होगा इस बाटर ट्रेड से कि श्रीलंका को जो है डॉलर में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और उसके जो ऑलरेडी काफ़ी फॉरेन रिजर्व जो कम हो चुके हैं वो और भी नीचे नहीं जाएंगे। प्लस ईरान जो है उस पर भी अमेरिकी सैंक्शन है, डॉलर में वो ऑयल ट्रेड नहीं कर पा रही है। तो होगा क्या कि टी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में सैंक्शन से एग्जम्प्टेड है। तो यदि वो टी लेती है पैसे डॉलर के बदले तो वो एग्जम्पशन में ही ट्रेड कर रही है, और सैंक्शंस का कोई उस पर ईरान पर असर नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका कंट्रीज़ खोज रहे हैं अपने ऊपर जो सैंक्शंस और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उससे बचने का। और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में बढ़ने भी वाली है, क्योंकि क्या होता है कि जब डॉलर ही मोस्टली माध्यम है फॉरेन ट्रेड का, और जब किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस या सैंक्शंस आते हैं तो डॉलर्स को कैसे वेस्टर्न कंट्रीज वेपनाइज करते हैं ये तो हम जानते ही हैं। और बाटर सिस्टम आने से क्या होगा कि लोग जो है जो ज़रूरी एटलीस्ट ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं, खास करके जो तेल है उसमें जो अपने देश की रिक्वायरमेंट है उसे
किसी और कमोडिटीज़ के बदले डॉलर में ना दे के किसी और कमोडिटीज़ में पेमेंट करके उसको खरीद पाएंगी। और एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी कंपनी पे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसे बेल आउट करने के लिए मोस्टली आईएमएफ ही सॉल्यूशन होता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यूएनओ की, और ये डॉलर में ही पेमेंट करती है और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उठाती है उस कंट्री का जो उसके पास लोन मांगने जाती है, बेल आउट मांगने जाती है, और उस पर जो वेस्टर्न हेजोमनी है उसके जो पॉलिसीज़ हैं जो उनके फेवरेबल होते हैं उसे थोपती हैं। तो ये उससे भी बचने का कहीं ना कहीं एक उपाय दिख रहा है कंट्रीज़ को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आने वाले दिनों में हम इस पर और भी डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू।